हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। हम और क्वेश्चन करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करने के। अभी भी मैंने इससे पहले एक वीडियो भेजी थी, करना सिखाया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर। ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है आर। फॉल विद वेलोसिटी वी, कितनी वेलोसिटी से फॉल हो रही है, वी वेलोसिटी से। फॉल विद वेलोसिटी वी थ्रू ए लिक्विड, किसी लिक्विड के थ्रू, हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, उस बॉल का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, नीटा। क्लियर बेटा। फाइंड द विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, आपको विस्कस ड्रैगिंग फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स ऑन द बॉल, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स ऑन द बॉल, जो बॉल हमने गिराई है उसी पे, ऑन द बॉल। इफ इट डिपेंड्स ऑन, अगर वो किस किस पे डिपेंड करता है, आर रेडियस, बी उसकी वेलोसिटी और नीटा क्या था उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहली बात हमें निकालना क्या है, सॉल्यूशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, फोर्स। क्या निकालना हमें, फोर्स। तो हमने कहा हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फोर्स का। वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस आर, वेलोसिटी वी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। रेडियस आर पे, वेलोसिटी v एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पे। करें हम सोल्व। मैंने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि लेट्स सपोज किया, सपोज फोर्स F डिपेंड्स की जगह पे क्या ले लिया, अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन, किस किस पे डिपेंड करा है, आर, वी और नीटा पे। किस किस पे डिपेंड करा है, रेडियस, वेलोसिटी और नीटा। लेट रेडियस का रिलेशन उसका पावर A, वेलोसिटी के साथ B और नीटा के साथ C। ए बी सी क्यों लिखा हमने, मे बी ए की वैल्यू 1 हो सकती है, लाइक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। मे बी ए की वैल्यू -1 हो सकती थी, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मे बी ए की वैल्यू 2, कुछ भी पॉसिबल है। हमने सपोज कर लिया ए, बी और सी। तो अगर हमें ये ए बी सी पता चल जाए तो हमारा फोर्स इन पे किस रिलेशन से डिपेंड करता है वो हमें पता चल जाएगा, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप कि क्वेश्चन से ये देखो किसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, लाइक फोर्स का। वो डिपेंड किस किस पे करता है, लाइक रेडियस, वेलोसिटी एंड नीटा। जिस पे भी डिपेंड करता है हमने सपोज कर लिया उनके रिलेशंस ए बी सी। सेकंड स्टेप, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट क्या यूज कर दिया हमने, डायमेंशन लेस कांस्टेंट के, रेडियस ए, वेलोसिटी बी एंड नीटा सी। के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, के क्या हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब क्या करना था हमें, नाउ पुट डायमेंशंस ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, पुट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा MLT-2। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा L, और L की पावर क्या है हमारे पास A। वेलोसिटी V, वेलोसिटी LT-1 और वेलोसिटी की डायमेंशन B। नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ML-1 T-1, डायमेंशन क्या जुम कर रखे हमने इसकी सी। थर्ड स्टेप हो गया, हमने जो फिजिकल क्वांटिटी थी सबकी डायमेंशन हमने क्या कर दी, पुट कर दी। फोर्थ बेटा, सब जिन का बेस सेम है उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या रहा हमारा MLT-2 एज इट इज, लेफ्ट में तो और कोई है ही नहीं, राइट में L रेज टू द पावर A, L रेज टू द पावर A, L रेज टू द पावर B, बेस सेम दोनों का L, तो क्या हो गया हमारा A प्लस B। क्या आ गया हमारा A प्लस B। L रेज टू द पावर -1 इंटू सी, यानी कि -C, तो कितना आ गया A प्लस B माइनस C। बेस सेम है जिसका उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस का साइन है तो ऐड, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट। अब हमने लिया M, क्या इसमें कोई M है, इसमें कहीं पे भी M नहीं है, इन दोनों में M नहीं, यहाँ पे M की पावर कितनी है C, L हो गया, M हो गया, अब T। इस फर्स्ट वाले में T नहीं था, सेकंड में कितना -B, T की पावर कितनी है -B, और थर्ड में T की पावर कितनी है -C। तो हमारे पास L की डायमेंशन कितनी आई, A प्लस B माइनस C,
m की डायमेंशन c और t की डायमेंशन -b -c। नाउ कंपेयर डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड t ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड एम एल और t की डायमेंशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे m की डायमेंशन कितनी है c और यहाँ पे m की डायमेंशन कितनी है 1, तो c कितना आ गया हमारे पास 1। l की डायमेंशन यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे a प्लस b माइनस सी, यहाँ पे l कितना है 1, l की डायमेंशन कितनी आ गई 1। कंपेयर डायमेंशन ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो l के लिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट t माइनस 2 और यहाँ पे t क्या है -b -c इज इक्वल्स टू -2। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके आपको ए बी सी निकालना है। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके क्या निकालना है, ए बी सी। सबसे पहले c हमारा कैलकुलेट हो गया। c की वैल्यू कितनी आ गई 1। c कितना आ चुका बेटा 1। अगर c 1 है, यहाँ पे मैं c की वैल्यू पुट करूँ तो b कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, -b को इधर भेजा किसका हो गया, प्लस का, -c + 2 क्या आया हमारे पास -c + 2। सो b c की वैल्यू कितनी है 1 -1 + 2, तो यहाँ से b की वैल्यू ऑल्सो क्या आ गई हमारे पास 1। b कितना आ गया 1। c और b को हम पुट कर देंगे l में, तो a इज इक्वल b की वैल्यू +1 -c की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो a +1 से -1 कैंसिल, ए बी हमारा कितना आ गया 1। ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। हम किस में पुट कर देंगे, जो फॉर्मूला हमने कंसिडर किया था उसमें सपोज किया था ए बी सी, उसमें पुट कर देंगे हम। देन फोर्स एफ इज इक्वल्स टू के आर रेज टू द पावर ए, वी रेज टू द पावर बी एंड नीटा रेज टू द पावर सी। यही था हमारा आर ए वी बी एंड नीटा सी। एफ इज इक्वल्स टू के, क्वेश्चन ने दे रखा के कितना है 6 पाई, तो के की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने 6 पाई। आर रेज टू द पावर ए कितना है 1, वी रेज टू द पावर बी कितना है 1, नीटा रेज टू पावर सी भी कितना है 1। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 6 पाई। अब सबकी पावर 1 पॉजिटिव ही है, अगर नेगेटिव होती तो हम नीचे भेज देते, तो क्या आ जाएगा 6 पाई आर वी नीटा। क्या फॉर्मूला आ गया 6 पाई आर वी नीटा। किसका फॉर्मूला निकाल दिया हमने, ड्रैगिंग फोर्स। बेटा ड्रैगिंग फोर्स होता है कि जब भी कोई बॉल लिक्विड में जाते तो लिक्विड उसके मोशन का अपोज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रैगिंग फोर्स। एफ निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की, किसकी है, किसी स्ट्रिंग की। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल। न्यू किस पे डिपेंड करा, लेंथ एल पे, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पे, एंड मास पर यूनिट लेंथ एम पे। लेंथ एल पे, टेंशन टी पे और मास पर यूनिट लेंथ एम पे ऑफ द स्ट्रिंग। यूज द मेथड ऑफ डायमेंशंस, डिराइव फॉर्मूला ऑफ न्यू। न्यू का फॉर्मूला डिराइव करो। क्लियर हो गया। फॉर्मूला किसका डिराइव करना है आपको, न्यू का। और न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ एल। किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ एल, टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ एम पे। क्लियर बेटा। हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है न्यू का। सबसे पहला स्टेप, लेट सपोज किया, लेट हमने क्या किया, सपोज किया कि न्यू, कि जो हमारा न्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ एल, टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ एम। एल के लिए ए, टेंशन बी और मास पर यूनिट लेंथ हमने कितना मान लिया, सी।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमने कांस्टेंट क्या यूज़ कर दिया, के, एल ए टी बी एंड मास पर यूनिट लेंथ सी। 2 स्टेप हो गए। थर्ड में क्या करना होता है हमें, पुट डायमेंशंस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, पुट करनी है। तो कहता है न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t-1। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, t-1। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नो डायमेंशन। एल लेंथ क्या होता है, एल कितना हो गया, a। टी टेंशन, बेटा टेंशन होती है फोर्स के इक्वल, ML-T-2 और टेंशन की डायमेंशन क्या जूम करके हमने, b। m इज मास पर यूनिट लेंथ। m अगर ओनली मास होता तो m लिख देते हम, लेकिन m क्या है एक्चुअली, मास पर यूनिट लेंथ। तो कितना हो जाएगा, ML-1। कितना आ जाएगा हमारे पास, ML-1। तो m के लिए क्या पुट कर दिया मैंने, ML-1 और डायमेंशन क्या मान ली हमने इसके लिए, c। क्या डायमेंशन मान ली हमने इसके लिए, c। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं हम। ये कहता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, बेस सेम होते हैं तो डायमेंशंस ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, m तो है ही नहीं, तो m0 L0 T-1 इज इक्वल्स टू L रेज़ टू द पावर a। बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ पे L की पावर कितनी है, b, देन a प्लस b। यहाँ पे L की पावर कितनी है, -c, -1 इंटू c -c। तो कितना आ गया इंटू में -c। मास m, इसमें m नहीं है, यहाँ पे m की पावर b, यहाँ पे m की पावर c, सो b प्लस c। t कितना है, -2b, इसमें भी t नहीं है, इसमें भी t नहीं है, तो पुट कर दिया हमने, तीनों निकाल दिया। कंपेयर डायमेंशंस ऑफ m, l एंड t ऑन बोथ साइड। दोनों साइड m, l और t को क्या करवाओ, कंपेयर करवाओ। तो यहाँ पे m0, यहाँ पे m0 और यहाँ पे m b प्लस c। तो सबसे पहले b प्लस c क्या आ गया हमारा, 0। अब यहाँ पे L0 और यहाँ पे L, a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, यहाँ पे L क्या है हमारा, 0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, t की डायमेंशन क्या है, -2b, और यहाँ पे t की डायमेंशन कितनी है, -1, -2b इज इक्वल्स टू -1। सबसे पहले हम b को ही निकाल देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, सो b इज इक्वल्स टू 1, 2b इज इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल्स टू 1/2। b की डायमेंशन क्या आ गई बेटा हमारी, 1/2। b आ चुका, हम यहाँ से c निकाल दें, c इज इक्वल्स टू -b। c किसके इक्वल है, -b के, तो b कितना था, 1/2, c कितना आ गया, -1/2। c कितना आ गया आपका, -1/2। अब b और c की अगर हम इसमें रख दें, a प्लस b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2, -1/2 इज इक्वल्स टू 0। सो a प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। हाफ प्लस हाफ 1, सो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू -1। a कितना आ गया हमारे पास, -1। सो हमारे पास सबकी डायमेंशन आ चुकी, किस किस की आ गई, a b c की हम पुट करवा देंगे वापस इक्वेशन में, a b c की वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल्स टू k, l रेज टू द पावर a, t रेज टू द पावर b एंड m रेज टू द पावर c। m रेज टू द पावर क्या है हमारे पास, c। सो न्यू इज इक्वल्स टू k एज इट इज। l a की वैल्यू कितनी है, -1, t की पावर b कितना आपका, हाफ, t कितना हो गया, हाफ। मास पर यूनिट लेंथ m रेज टू पावर c कितना है, -1/2। क्या कहा था मैंने, माइनस वाली पावर्स को नीचे भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाएं, k एज इट इज। l डिवाइड में चला गया हमारा, 1/l, t पॉजिटिव ऊपर ही रहेगा, t रेज पावर 1/2, m नेगेटिव पावर नीचे आ गया, माइनस नीचे आके कितना हो गया, +1/2। सो न्यू इज इक्वल्स टू k
अपॉन एल, टी की पावर 1/2 एम की पावर 1/2, क्या है हमारे पास टी बाई एम, और 1/2 का क्या बना देंगे बेटा हम रूट, 1/2 को क्या लिख देंगे हम रूट। तो न्यू का फॉर्मूला कितना आया हमारे पास, के बाई एल रूट ऑफ टी बाई एम। के एक तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था ना, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं बेटा, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/l रूट ऑफ टी बाई एम, वेयर l is length of the string, t is tension in the string, and m is mass per unit length, and nu is frequency of vibration of the string। nu क्या है हमारे पास, frequency of vibration in the string। इस तरह से बेटा हम किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। स्टेप टू स्टेप चलना, सबसे पहले किसका फॉर्मूला निकालना है, किस किस पे डिपेंड करता है। फिर डिपेंड के लिए हमने क्या एक तरह से सपोज किया प्रोपोर्शनलिटी साइन डायमेंशन ABC, प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट के सभी की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पुट करवाई, बेस सेम लेके पावर्स को ऐड किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को कंपेयर करवाया, ABC की टर्म्स में इक्वेशन बनी, इक्वेशंस को सोल्व किया, ABC की वैल्यू निकाल के वापस हमने पुट कर दी, क्या आ जाएगा गिवन फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला।